स्वागत है इस क्लास में आप लोगों का। इस क्लास में हम लोग मैथ क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है संबंध एवं फलन, जिसका इंग्लिश नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका पार्ट 3 क्लास है। ऑलरेडी हम इस चैनल पर यानी कि विक्की बोर्ड क्लासेस चैनल पर ऑलरेडी हम इसका 2 पार्ट अच्छे तरीक़ा से समझा के अपलोड किए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इसका तीसरा पार्ट को समझते हैं। खास कर इस पार्ट में हम लोग फलन यानी कि फंक्शन के बारे में उसका बेसिक थ्योरी के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीक़ा से यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अपने भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास 12 यानी यह चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 जिसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन जिसको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम संबंध को ऑलरेडी 2 क्लास में अच्छे तरीक़ा से संबंध का परिभाषा, संबंध का प्रकार को अपने 2 वीडियो में समझाकर अपलोड किए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि उस 2 वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आप लोग अगर इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें तो आप लोग को फलन यानी कि फंक्शन को 100% समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फलन यानी कि फंक्शन का डिफिनेशन क्या होगा, उसका परिभाषा क्या होगा, क्योंकि आप जितना ही मैथ को समझेंगे उतना ही आपको मैथ समझ में आएगा। अन्यथा अदरवाइज अगर आप मैथ को इग्नोर करते चले जाएंगे तो आप लोग को 100% मैं वह दावा कर सकता हूं कि मैथ नहीं समझाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैथ में दीजिए, यानी मैथमेटिक्स यानी कि गणित को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। तो 100% आपको मैथ सारे सब्जेक्टों से बहुत ईजी यानी कि सरल लगेगा। तो आइए हम लोग जो है अपने टॉपिक पर यानी कि फंक्शन का डिफिनेशन क्या होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में यह जाने कि फंक्शन यानी फलन कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी इनपुट डालिएगा तो आप लोग को आउटपुट ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप कोई भी इनपुट उस समुच्चय से उठा रहे हैं तो उसका आउटपुट अगर मिल रहा है तो वह फलन कहलाएगा, अन्यथा अदरवाइज वो फलन नहीं कहलाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण ये है कि फलन में आप इसको x मान लीजिए। एक डायग्राम के माध्यम से इसका परिभाषा को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। यह जो है x जिसको हिंदी में हम लोग प्रांत कहते हैं, जिसका इंग्लिश नाम है डोमेन। इंग्लिश नाम क्या है? डोमेन। इसमें कोई नंबर यानी एलिमेंट्स यानी हिंदी में कहेंगे तो तत्व कोई ना कोई दिया होगा। यानी मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और एक y है और उसका हिंदी नाम है सहप्रांत। सहप्रांत जिसको इंग्लिश में कोडोमेन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोडोमेन। इसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स रहेगा। तो कहने का मतलब ये डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि फलन का डिफिनेशन क्या होगा, यानी कि फलन को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, यानी कि फंक्शन का डिफिनेशन को हम कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए कोई आप इनपुट उठा लिए यहाँ से 1 और इसका आउटपुट b से बन रहा है, यानी कि उसका फलन बन रहा है, यानी कि उसका फंक्शन बन रहा है। 1 का फंक्शन किससे बना? b से। वहीं पर अगर 2 का फंक्शन a से बन रहा है, 2 का a से। वहीं पर 3 का फंक्शन किससे बन रहा है? c से। वहीं पर 4 का फंक्शन किससे बन रहा है? d से। तो ये फलन कहलाएगा, यह फलन कहलाएगा, यह फंक्शन कहलाएगा। अन्यथा अगर आपका प्रांत का यानी का डोमेन का कोई भी एलिमेंट्स का सहप्रांत में प्री इमेज नहीं बन रहा है तो वह फलन नहीं कहलाएगा, वह फलन नहीं कहलाएगा। तो हम क्या जानेंगे कि फंक्शन का डिफिनेशन क्या हुआ। तो फंक्शन का डिफिनेशन ये हुआ कि प्रांत के, यानी प्रांत किसको कहेंगे? इसको जिसको x माने हैं, डोमेन यानी कि प्रांत के सभी
एलिमेंट्स का यानी कि टोटल एलिमेंट्स का कोई ना कोई प्री में सहप्रांत बन रहा है तो वह फलन कहलाएगा। तो यह था फलन का डिफिनेशन यानी फंक्शन का डिफिनेशन। आइए अब हम लोग जानेंगे कि फलन का प्रकार क्या क्या होता है, यानी कि टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन क्या है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट एक फलन जिसको इंग्लिश में 1 फंक्शन कहते हैं। सेकेंड बहु एक फलन जिसको इंग्लिश में 1-2 फंक्शन कहते हैं। थर्ड इंजेक्टिव फंक्शन जिसको हिंदी में आच्छादक फलन कहते हैं। तो आइए वो तीनों फलन के प्रकार के बारे में अच्छे तरीक़े से डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा बोर्ड को इरेज करेंगे क्योंकि वाइट बोर्ड पर क्लास कराने का सबसे बड़ा यह दिक्कत है कि बार बार इरेज करना ही पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा और हम लोग अपने सिंपल भाषा में समझ रहे हैं फलन के प्रकार के बारे में। तो पहला क्या है फलन के प्रकार में, पहला है एक फलन। एक फलन जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं 1 फंक्शन। 1 फंक्शन इंग्लिश नाम क्या है 1 फंक्शन, यानी कि एक फलन यानी 1 नाम में ही छुपा हुआ है इसका डिफिनेशन। तो ये डिफिनेशन को समझते तो हम वही एग्जाम्पल यानी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यानी कि एक्स जिसको हम लोग क्या कहेंगे नाम देंगे प्रांत, जिसमें एलिमेंट से 1 2 3, और यहीं पर वाई जिसका क्या नाम देंगे सहप्रांत से प्रांत, इसमें कोई एलिमेंट से ए बी सी। अब जो है एक फलन का डिफिनेशन क्या होगा, यानी 1 फंक्शन का जो है परिभाषा क्या होगा। तो मान लीजिए इसका जो है प्री इमेज बी के साथ बन रहा है, यानी कि 1 का प्री इमेज बी के साथ बना, वहीं पर 2 का प्री इमेज ए के साथ बना और 3 का प्री इमेज सी के साथ बना। तो ये क्या हुआ एक फलन हुआ, ये एक फलन हुआ, 1 फंक्शन हुआ। यानी कहने का मतलब प्रांत के यानी कि डोमेन के सभी एलिमेंट्स का सहप्रांत में एक ही प्री इमेज बनना चाहिए, यानी कि एक से ही प्री इमेज बनना चाहिए। एक से ज़्यादा प्री इमेज बन रहा है तो 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर एक ही प्री इमेज बन रहा है तो 1 फंक्शन कहलाएगा। अब दूसरा क्या है हम लोग के पास बहु एक फलन, यानी कि बहु एक फलन, बहु एक फलन जिसको इंग्लिश में 1-2 कहते हैं। 1-2 फंक्शन इंग्लिश नेम क्या है 1-2 फंक्शन, इंग्लिश नेम क्या है 1-2 फंक्शन और हिंदी नेम क्या है बहु एक। तो इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि बहु एक का परिभाषा क्या होगा, यानी बहु एक किस कंडीशन शर्त पर वह बहु एक फलन कहलाएगा। तो बहु एक कहने का मतलब यह प्रांत के सहप्रांत में एक से ज़्यादा प्री इमेज बन रहा है, यानी कि एक का प्री इमेज किसके सी के साथ भी बन रहा है, वहीं पर 3 का प्री इमेज बी के साथ भी बन रहा है तो वह बहु एक फलन कहलाएगा, यानी कि वह 1-2 फंक्शन कहलाएगा। तो हम लोग 2 फलन के प्रकार के बारे में जान लिए। पहला एक फलन जिसको इंग्लिश में 1 फंक्शन कहते हैं, उसका डिफिनेशन ये हुआ कि प्रांत के सभी एलिमेंट का सहप्रांत में एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं बनना चाहिए, यानी एक से ही उसका प्री इमेज बनना चाहिए, एक से ही उसका प्री इमेज बनना चाहिए। बहु एक का फंक्शन के बारे में क्या हुआ कि प्रांत के सभी अवयव का सहप्रांत में एक से ज़्यादा प्री इमेज बन रहा है तो वो बहु एक फलन कहलाएगा। अब तो हम जो है थ्योरी को समझ रहे हैं, जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब समझ में आएगा कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है और किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो ये तो थ्योरी क्लास है, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। तो आइए हम लोग तीसरा जो है इसका फलन के प्रकार के बारे में समझते हैं। तब थोड़ा बोर्ड को हम लोग इरेज कर लेते हैं। बोर्ड को थोड़ा इरेज करेंगे। अब हम लोग के पास नंबर तीसरा क्या है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन जिसको इंग्लिश में इंजेक्टिव रिलेशन कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन कहते हैं। हम लोग फंक्शन के बारे में जान रहे हैं, रिलेशन के बारे में हम ऑलरेडी 2 वीडियो में अच्छे तरीक़े से समझ चुके हैं। तो इंजेक्टिव इसका एक नाम और 1 है, इसका नाम एक और है 1-1 + 1-2 फंक्शन। 1-1 + 1-2 फंक्शन भी इसका नाम है जिसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इंजेक्टिव फंक्शन का परिभाषा क्या हुआ, तो यहाँ पर हम लोग एक्स ले लेते हैं जिसको हम लोग सहप्रांत कहते हैं, यानी प्रांत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं प्रांत, जिसको इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। इसमें कोई एलिमेंट से 1 2 3 4 और यहाँ पर वाई है जिसको हम लोग सहप्रांत कहते हैं। इसका नाम क्या है सहप्रांत, जिसको इंग्लिश में कोडोमेन कहते हैं।
इंग्लिश में कोडोमेन कहते हैं। इसमें कोई एलिमेंट्स है 1 A B C D। अब जो है